हेलो माय डियर कैंसर्स, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैंसर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करें, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। सितंबर महीने में कैंसर्स की लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लव लाइफ सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में कैंसर्स की लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी और आपके पर्सन के इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है लवर्स, ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, ओके, wow, four of wands, death, okay, the emperor, five of wands, and the justice, okay। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। ज़्यादातर दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे इसी एनर्जी अभी दिख रहा है। ठीक है माय डियर, तो आपके लिए जो पहली चीज़ मुझे दिख रहा है माय डियर, इस महीने के शुरुआत में आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़े ओवर एग्रेशन की एनर्जी रह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे बात को लेकर थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर रख सकते हो। आपके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी रहने वाले हैं, इसलिए शायद छोटे छोटे बात को लेकर आप दोनों के बीच में मतविरोध हो सकते हैं, जिनके कारण एक टेंडेंसी बने हुए रह सकते हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाओ और आप दोनों में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप इस महीने में ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, ओवर एग्रेसिव ना होने की। ठीक है, अपने एग्रेशन को आपको खुद को कंट्रोल नहीं करने देना है, आपको खुद की कंट्रोल खुद के हाथ में लाना है। ठीक है, किसी एनर्जी को आपको कंट्रोल नहीं होने देना है आपको। ठीक है, अपने खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है। इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो आप। ठीक है, इनसे आपकी जो मेंटल बैलेंस है ना वो बहुत हद तक ठीक होते जाएंगे और अपने लव लाइफ में आप बहुत ही पीस क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, छोटे मोटे बात को लेकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े बंद हो सकते हैं इनसे। ठीक है, अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए तो। और इस महीने में हो सकता है कि आप में से किसी एक दूसरे पर्सन को ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ बात को लेकर प्रेशराइज कर सकते हो, किसी बात को लेकर रोक सकते हो। ठीक है, या आपके पर्सन आपको रोक सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से जो भी डोमिनेटिंग नेचर के हो ना, इनकी इंटेंशन गलत नहीं है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आप या आपके पर्सन ये चाहते हैं, जो कोई भी आप में से डोमिनेटिंग हो वो चाहते हैं कि आप कहीं किसी प्रॉब्लम में आगे जाकर फंस ना जाओ। ठीक है, आपकी बहुत टेक केयर करते हैं मन ही मन। ठीक है, और इसीलिए शायद आपको किसी बात को लेकर रोकते हैं। तो अगर आप इनसे उनके ऊपर हर्ष बिहेवियर रखते हो या रूड बिहेवियर करते हो, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप में से जो कोई भी पर्सन किसी अच्छाई के लिए अपने पर्सन को रोक रहे हो, तो
आपके दूसरे पर्सन को भी ये समझना चाहिए, ठीक है। इनसे आपकी रिलेशनशिप और भी मजबूत होते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जो आप में से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये अपने पर्सन को किसी भी हालत पे कोई परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं। वो ऑलवेज किसी दूसरे एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए शायद कभी कभी आपसे थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, आपको किसी चीज़ से रोकते हैं, लेकिन ये आपकी फ्रीडम की हानि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। थोड़े आपके बारे में पॉजिटिव हैं, ठीक है, जिनके कारण ये अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड है और इंटेलिजेंट भी। ये अपने लाइफ को देखा है, ठीक है, इसलिए शायद आपको किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी उनके दिल में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप में से जो लोग डोमिनेटिंग नेचर के हों, ठीक है, उनके लिए मुझे दिख रहा है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में होना, आपको इस महीने के मिडिल से अंत तक हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप अपने पर्सन के साथ कुछ बुरे बिहेव कर सकते हो, ठीक है। तो इनसे आपको बचना है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आना नहीं है। आपको खुद को समझना है कि आपके पर्सन आपके लिए सही है या गलत। क्या वो आपके लिए ऑलवेज रूड बिहेव करते हैं या कभी कभी करते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है। अगर वो ऑलवेज आपके साथ रूड बिहेव करते हैं, आपकी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, आपके साथ बातों बातों पे झूठ बोलते हैं, ठीक है, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते, तो आप किसी एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तभी आप अपने पार्टनर के ऊपर हर्ष हो सकते हो, खुद के लिए एक्शन ले सकते हो। क्योंकि कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जिनके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से इस महीने में आप निकलने वाले हो, जिन लोगों का भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है। क्योंकि यहाँ पर डेथ की कार्ड कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं और आपके लाइफ में हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालने के लिए। आप थोड़ा परेशानियों में से गुजर सकते हो, आपके दिल में पत्थर रख के आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। या अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी फंसे भी हुए हो ना, तो आपको इन रिलेशनशिप से आगे निकल जाना ही सही है। क्योंकि आप अगर दिल में पत्थर भी रख के आगे निकल गए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहें, और शायद इस महीने के शुरुआत में आप कुछ कन्फ्यूजन में रह सकते हो कि इन रिलेशनशिप से आप जुड़े रहें या आगे मूव ऑन करें, ठीक है। लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक आप अपने माइंड में क्लैरिटी ला पाओगे कि आपके लिए क्या इस रिश्ते में आगे जाकर कोई फ़ायदे होने वाले ही या नहीं, और आप तब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हो और अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके आप आगे निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ सोलमेट, आपकी लवर, आपकी डिवाइन लव आगे जाकर आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो माय डियर। इसलिए शायद कभी कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, क्योंकि सोलमेट एक दूसरे को मिरर करते हैं और मिरर में हमेशा हमारी खामियां ही उतर आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कभी कभी थोड़ा रूड हो जाते हैं अपने पार्टनर से, या वो भी हमारे ऊपर कुछ रूड बिहेव रखते हैं। लेकिन जो डिवाइन लव होते हैं ना, जो सोलमेट कनेक्शन है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। उनके दिल में, उनके माइंड में कुछ ऐसे फीलिंग्स चलते हैं, ठीक है माय डियर। और जितना भी उनके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्यों ना आए, वो एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा वक्त तक बातें कर बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन है। तो आप में से ज़्यादातर लोग, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो और आपके पर्सन आपके प्रति बहुत सारी इमोशन रखते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा आप में से एक तो बहुत ही इमोशनल हो और एक थोड़ा वास्तविक हो, ठीक है। आप रियलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि वो रियलिटी में भी रहते हैं और साथ ही साथ वो अपने इमोशन को भी काबू करना जानते हैं, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके चलते हैं आपके पर्सन, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, आप अपने सोलमेट से इस महीने में डील करने वाले हो, ठीक है। और आपके शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो या शादी के लिए बहुत दिनों से बैठे हुए थे, आपके लिए किसी अच्छे घर से शादी के रिश्ते आ सकते हैं, किसी ट्रेडिशनल फैमिली से शादी के रिश्ते आ सकते हैं, और शादी के रिश्ते आप दोनों के पक्के भी हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है।
और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर थोड़े आपकी या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ दूरियां क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इनसे अगर बचना है तो आपको एक दूसरे के साथ ये प्रॉब्लम शेयर करके सॉल्व करना है। कि अगर आप में से किसी एक खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं किए बिना, तो आपके लाइफ में और भी गड़बड़ियाँ आप क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी करना है, आप दोनों को एक साथ म्यूचुअली डिस्कस करके कोई चीज़ को आगे ले जाना है, ठीक है माय डियर। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके साथ आपके पर्सन की इस महीने में कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है जो आपके कान या उनके कान भर सकता है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रहें। ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है या उनकी फैमिली में से, या आपकी फ्रेंड सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, ठीक है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं और वो कोशिश कर सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करने की, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जाकर किसी पार्टी ओकेशन, ज़्यादातर शादी की ओकेशन हो सकते हैं, ठीक है, या किसी फैमिली ओकेशन, किसी फ्रेंड्स पार्टी, एंगेजमेंट, या अपने सोशल मीडिया साइट पे, ठीक है, आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए आपके जो नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, ये आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जो आपके लिए बहुत सारे लव इमोशन रख रहे हैं, शायद वो अपने मन की बात आपसे कह दिए हैं, और शायद जो लोग नहीं अभी तक अपने मन की बात कह पा रहे हैं, वो इस महीने के मिडिल से अंत तक आपको अपने मन की बात कह सकते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में जुड़ने की प्रपोजल आपको दे सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो इस महीने में जो लोग सिंगल हो, आप अपने सोलमेट के साथ मुलाकात कर सकते हो, और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो अभी, ठीक है। और हो सकता है कि आप जो लोग सिंगल हो, आप किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ को लेकर किसी काम पे जाकर आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। कोर्ट रिलेटेड एरिया पे भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है माय डियर। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ इस महीने में दिल से ज़्यादा जितना बात शेयर कर पाएंगे, आपकी इमोशन जितना आप अपने पर्सन के साथ शेयर कर पाएंगे, उतना ही आपके लव लाइफ और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, आपके लव बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जाकर, अकेले में कहीं पर पार्टी ओकेशन पे जाकर, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे टाइम बिता सकते हो इस महीने में, जो मुझे दिख रहा है। और इस महीने में आपके पर्सन भी थोड़े चाहेंगे आपके साथ इमोशनली अटैच्ड होने के लिए, ठीक है। आप जितना एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड हो पाएंगे इस महीने में, आपके लव लाइफ में उतनी ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत दिनों से सेपरेशन में हो, ठीक है। आपकी कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन शुरू हुए थे और डिस्टेंस क्रिएट हो गए थे, ठीक है, जिनके कारण आप बहुत हद तक अपने लाइफ में पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। तो आपके पर्सन इस महीने के शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के बातों में आए या आपकी तरफ आए, वो अपने फैमिली की सुने या आपकी सुने, ठीक है, आप में से किसको चुने, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में इस महीने में वो शुरुआत में पड़ सकता है, ठीक है, जिनसे उनको डिसीजन लेने में कुछ तकलीफ हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें महसूस हो सकते हैं। लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक वो अपने लाइफ में क्या उनको चाहिए, उनको क्लैरिटी मिल सकता है, और वो हो सकता है कि आपके पास आए, फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की प्रपोजल आपके पास रख सकते हैं, आपके साथ फिर से एक शादी की मोमेंट आपसे बिता सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आपके साथ फिर से एक फैमिली क्रिएट करने की इंटेंशन वो मन ही मन रख सकते हैं इस महीने में, कुछ ऐसा ही प्रपोजल आपकी तरफ वो ला सकते हैं। और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आपकी कोर्ट केस चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर डेथ की कार्ड से मुझे दिख रहा है आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल पाओगे और आगे आपके लाइफ में एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। और जो कोर्ट रिलेटेड मैटर है ना, उनके लिए
इस महीने में अगर उनके रिजल्ट्स आते हैं तो वो रिजल्ट्स आपके फेवर में जा सकते हैं। ठीक है माय डियर। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो वो आपके लिए बहुत ही आपको मिस कर सकते हैं, आपको वो देखने की मन ही मन ख्वाहिश रख सकते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंटेंशन उनके दिल में चल सकते हैं और हो सकता है उनके साथ आपकी इस महीने में मुलाकात भी हो सकती है। वो आपके पास आ सकते हैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए, या आप उनके पास जा सकते हो मुलाकात करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो आपके लिए मुझे दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग शायद किसी पैरेलल रिलेशनशिप में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई पर्सन के ऊपर आप थोड़ा अट्रैक्टेड हो सकते हो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बावजूद। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हो और फिर भी आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में बढ़ रहे हो, ठीक है, उनके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो आपको किसी भी एक को चूज़ करना है अपने लाइफ में। ठीक है, अगर आप दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलते रहे तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियाँ क्रिएट कर सकते हो। आपके लाइफ से आप डिवाइन लव को भी खो दे सकते हो। आपको किसी एक को चूज़ करना है जो आपके प्रति बहुत लॉयल है, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हो, उनको ही आपको अपने लाइफ में चूज़ करना है। इनसे आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लव लाइफ में देख पाओगे। ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए इस महीने में आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए उनके लव लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आपके लिए रोमांस एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप पहले खुद को रिस्पेक्ट करना सीखो माय डियर। अगर आप किसी पर्सन के प्यार पाने के लिए बहुत गिरा रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप गिरा रहे हो ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो आपकी डिवाइन लव होगा ना तो आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन उनके लिए आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गंवाना है। आप जितना उनके सामने अपने रिस्पेक्ट को गिराते जाएंगे ना, उनकी आंखों में आप कभी भी प्यार नहीं देख पाओगे। और अगर वो आपके लिए सही में प्यार होगा वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है, आपको ये समझना है। और जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो आपको भी आपके पर्सन को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ खुद की रिस्पेक्ट भी करना है। इनसे आपकी पार्टनर की आंखों में आपके प्रति और भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा और आप दोनों में एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा और भी ज़्यादा। ठीक है माय डियर, आपको ये चीज़ करना है। आपके लिए लव एंजल्स ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए रोमांस एंजल ये कहना चाहते हैं, या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो आपके लिए ये मैसेज रोमांस एंजल की तरफ से आए हैं कि आप जिनको पसंद करते हो, ठीक है, उनको आप अपने मन की सारे फीलिंग्स उनके सामने प्यार से पेश करो। ठीक है, आप दोनों जितना इस महीने में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में बिजी रहेंगे, जितना आप अपने मन की इमोशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, आपके लव रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी परेशानियों में से गुजरते हो, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर या अपने लाइफ में जो कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप अपने पर्सन के साथ कुछ छिपाओ मत, उनके साथ ऑनेस्टली डिस्कस करो। ठीक है, इनसे आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत हद तक सॉल्व होते हुए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, रोमांस एंजल आपसे ये एडवाइस दे रहे हैं माय डियर। ठीक है, तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज देना चाहते हो कैंसर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए और क्या मैसेज है उनके लव लाइफ के लिए। चलिए देख लेते हैं।
तो आपके लिए आए हैं मोरालिटी। तो आपको इस महीने में आपको मोरालिटी को आपको ठीक रखना है, ठीक है। जो कोई भी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो या किसी रिलेशनशिप में आप जुड़ना चाहते हो अपने एक रिलेशनशिप के बावजूद भी, उनके लिए ये मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये दिखा रहे हैं कि आपको किसी भी हद तक अपने मोरालिटी को नहीं खोना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बनाए रखना है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आपको किसी भी हद तक किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपको अपने मोरालिटी को नहीं खोना है, ठीक है माय डियर, ये आपको करना है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप में से कुछ लोग शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है कि बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने अपने लव पार्टनर को खो दिए हो। आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, जिनके साथ आप आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो ही पर्सन हो सकता है आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया, आपके साथ बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ दे के आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन में आप गुजर सकते हो जिनके लिए आप अपने हर्ट को हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो या इस महीने की शुरुआत में अगर आप दोनों के अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन शुरू होते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर दुखी होते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, ये आपकी चेंजिंग के लिए हो रहे हैं, आपके लिए जो सही है वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, इसलिए आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं। तो इनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको दुख पाना नहीं है। आपके लिए आपके डिवाइन लव आ रहे हैं माय डियर, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं था, मानो कि यूनिवर्स आपसे वो छीन लिए हैं, ठीक है। उनके लिए आपको दुखी मत नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। तो आपको अपने पर्सन के साथ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में इस महीने में नहीं भिड़ना है, उनसे थोड़ा बच के रहना है। इनसे आप दोनों को ही अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जिनसे आपकी रिलेशनशिप में आप पीस नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो आप दोनों को ही इस महीने में अपने रिलेशनशिप के ऊपर मैच्योरिटी दिखाना है, बच्चे की तरह लड़ाई झगड़े नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर कोई भी एक लड़ाई झगड़े के लिए आपको आपके पर्सन अगर आपको प्रोवोक करते हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड हो जाओ, अपने ऊपर काम करो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो और फिर से उनके साथ प्यार से बातें करने की कोशिश करो, ठीक है। उनको समझाने की कोशिश करो, ठीक है। ये इनसे आपके रिलेशनशिप और भी मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप उनके साथ उनके ही तरह लड़ाई झगड़े में भिड़ गए, तो आपके रिलेशनशिप में पीस नहीं क्रिएट कर पाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर है ट्रैवलिंग। तो आपको अगर अपने रिलेशनशिप में सुधार देखना है, तो आपको इस महीने में अपने पार्टनर के साथ कहीं पर ट्रैवलिंग की बहुत ज़रूरी है माय डियर। आप जितना अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जाकर अकेले में कुछ टाइम बिताएंगे, आप अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो सकता है कि आपको किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आगे आपकी एक हेल्दी बॉन्डिंग शुरू हो सकते हैं। आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। फ्लावरिंग। तो आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं इस महीने के अंत तक, ठीक है। आप अपने लव लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से फील करने वाले हो इस महीने के अंत तक। आपके लाइफ में इस महीने के अंत तक जो टाइम आने वाले हैं ना, एक फ्लावरिंग नेचर के होने वाले हैं। उस टाइमिंग में आप ये जो पल आपके पर्सन के साथ आप बिताओगे, ये पल आपके लिए आगे जाकर बहुत ही यादगार रहने वाले हैं, ठीक है। आपकी होल लाइफ के लिए इस महीने के अंत तक आप जो अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताओगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हों या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हों, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ सीक्रेट लवर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए मन ही मन बहुत लव फीलिंग रखते हैं, ठीक है। आपको शायद फिजिकली या सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते होंगे, लेकिन ये पर्सन कुछ शाई नेचर के भी हैं, तो हो सकता है कि वो अपने मन की बात आपसे अभी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक वो आपको अपने दिल की बात कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए आए हैं यू ब्रिंग ए स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो आपके पर्सन ना शायद इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं कि आपकी हंसी देख के
वो अपने हर दिन की शुरुआत करना चाह सकते हैं, ठीक है। और आपकी फेस देख के उनकी मुंह में स्माइल आ जाते हैं, ठीक है, हर दिन, ठीक है। आपकी फेस को वो बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं इस महीने में, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में चल सकते हैं। आई कैंट इमेजिन ए मिनट विदाउट यू, तो बहुत सारी मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको इस महीने में बहुत मिस कर सकते हैं। आपके बिना वो एक पल भी नहीं गुजर सकते हैं। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है, इस महीने में जो मुझे दिख रहा है। यू गिव अमेजिंग हग, तो आपके तरफ से वो एक हग एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपके साथ वो हग करके कुछ टाइम बिताना चाह सकते हैं, ठीक है, या आपके हग को वो बहुत मिस कर सकता है, ठीक है। इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में काम कर सकते हैं। यू कंप्लीट मी, तो आप उनको कंप्लीट करते हैं, ये आपके पर्सन मानते हैं। आपके बिना उनके जीवन अधूरा है, ठीक है। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो इस महीने में आपके लिए आपके पर्सन रख सकते हैं, ठीक है, मन ही मन। लेकिन हो सकता है ये आपको मुंह से ये बात नहीं कहे, लेकिन उनके दिल में कुछ ऐसे ही फीलिंग्स इस महीने में रहने वाले हैं, ठीक है माय डियर। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, तो आपके साथ आपके पर्सन पूरे होल लाइफ बिताने के लिए सोच सकते हैं इस महीने में। कुछ इस कदर आपसे वो प्यार भरा फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। आपके साथ वो बुढ़ापा देखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इस कदर आपके प्रति वो लव फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपके पर्सन के मन ही मन कुछ ऐसी इंटेंशन वो रख सकते हैं कि आपको सोते हुए वो घंटों तक देखना चाहते हैं, ठीक है। या जो लोग मैरिड हो, आपके पर्सन भी आपको सोते हुए बहुत देर तक देखने पसंद कर सकते हैं। या जो लोग रिलेशनशिप में हो, या उनके दिल में कुछ ऐसे फैंटेसीज वो रखते हैं, ठीक है। आपको वो घंटों तक देखना चाहते हैं। ज़्यादातर वो सोते हुए, आप सोते हुए, लेकिन जागते हुए भी आपको घंटों तक देखने की ख्वाहिश वो रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, तो आपके पर्सन आपकी बाहों में आकर बहुत सुकून महसूस करते हैं, ठीक है। और आपके बाहों में आकर कुछ टाइम बिताने की ख्वाहिश वो मन ही मन इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। और आपकी बाहों में आकर आपकी गोद में सोने की ख्वाहिश भी वो अपने मन ही मन रख सकते हैं। आपके साथ आपकी बाहों में आकर अपने दिल की सारे दुख दर्द वो शेयर करना चाह सकते हैं आपके साथ। वो अपने मन की सारी रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने की फीलिंग्स इंटेंशन इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार, तो जब भी आपके पर्सन रातों को अकेला होते हैं और स्टार के तरफ देखते हैं, तो उनमें सिर्फ आप ही नज़र आते हो, ठीक है। आपकी ब्यूटीफुल चेहरा उनको नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ इस कदर वो आपके लिए लव फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर कैंसर्स। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।